Hello and welcome to all of my dear students in our physics class. ठीक है, फिजिक्स वो फिजिक्स जिसका लास्टली मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपके सामने रिप्रेजेंट किया था, ताकि फिजिक्स का कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले हम आपके दिमाग से फिजिक्स का डर निकालना चाहते थे। सो उस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको बेटा फिजिक्स को किस तरीके से हम हल्के में पढ़ेंगे वो बताया था। ओके बेटा, तो अब वो हो गया था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। नाउ लेट्स स्टार्ट द सम बेसिक कंसेप्ट which are most important for in case of our JEE, in case of the NEET as well as in case of the NDA also. So let's start the some fundamental concept of physics in our today's video lecture. So let's start beta with a new concept, with a new term, with a new example with your केतकी मैम। ओके, चलो आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम बैक आते हैं अपने क्लासरूम में। किस चीज के लिए? पढ़ाई के लिए, ताकि आपको भी लगना चाहिए कि हम जो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वो वीडियो लेक्चर हमारा लाइव है। इसीलिए चलो आ जाइए क्लासरूम में, फटाफट सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए एंड लेट्स स्टार्ट द सम कंसेप्ट अबाउट द फिजिक्स। सो in this lecture we will continue the first of all the definition of the physics. फंडामेंटल केस में तो हो ही गया था, लेकिन आज के इस लेक्चर में शुरुआत ही हम उसी कंसेप्ट से करेंगे। सो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, लेट्स सी, यस इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच वी ऑब्जर्व, मेजर एंड डिस्क्राइब द नेचर as well as the natural thing. Yes, फिजिक्स ये एक ऐसा साइंस है जिसमें हम डिस्कस करते, ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं किन चीज़ों को? नेचर एंड द नेचुरल थिंग। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये सब पढ़ने का काम हम करते हैं किस चीज में? फिजिक्स में। ओके, सो इट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स। नाउ देयर आर द some important, basic important branches of the physics. So let's see. First, mechanics. Yes, it is one of the most important branch of physics जिसके ऊपर physics का first paper depend करता है, you know, mechanics. So अब आपको डायरेक्ट पेपर का सिलेबस बताऊं, उससे अच्छा क्यों ना बेटा हम लोग एक काम करें कि मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स किसे कहते हैं, ये पहले समझ लें। चलो तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स के बारे में। यस, मैकेनिक्स इज नथिंग बट द वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। एक्चुअली यू नो देयर आर द सो मेनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। यस, हमने डिस्कस किया है हमारे लास्ट लेक्चर में, तो उसी में एक और ब्रांच हमने बताई है आपको अभी, कौन सी? मैकेनिक्स। तो देखिए बेटा, ये बेसिक कंसेप्ट हम स्टार्ट कर चुके हैं जो हमारे JEE, नीट और NDA के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिसमें मैकेनिक्स के बारे में अभी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, आपका ध्यान इस पिक्चराइजेशन के साथ साथ मेरे आवाज पे भी जाइए कि आप मैम आपको क्या बताना चाहती है। ओके, so mechanics is which deals with the study of those bodies, those objects, those particles which are at the rest or in motion. Yes, mechanics में हम उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे, हम उन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्ट एक तो रहेंगे रेस्ट पोजीशन में, ठीक है, या फिर रहेंगे मोशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा कॉन्सेंट्रेट से देखिएगा, ये बॉल मोशन में आने के पहले हाथ में रेस्ट पोजीशन में था, जैसे ही वो हाथ से छूट गया वो आ गया मोशन में। तो जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, द ऑब्जेक्ट्स विच आर एट द रेस्ट और इन मोशन, एट दैट टाइम वो स्टडी फिजिक्स के मैकेनिक्स ब्रांच की होती है। किसकी होती है बेटा? मैकेनिक्स ब्रांच की। समझ में आ गया? सो मैकेनिक is one of the branch of physics which deals with the study of those objects which are at the rest or in motion. Now continue the next point, and the next point is what? Mechanics is get divided into two parts. Mechanics get divided into two parts.
नंबर 1 इज द स्टैटिक्स, नंबर 2 इज द डायनामिक्स। यस, मैकेनिक्स दो पार्ट में डिवाइड होती है, पहला पार्ट है स्टैटिक्स और दूसरा पार्ट है बेटा डायनामिक्स। चलो ठीक है, फिजिक्स की एक ब्रांच मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की दो ब्रांच स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। चलो अब इन दोनों में से एक एक के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक्स। स्टैटिक इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर एट रेस्ट, जैसे कि मैं फिलहाल, यस, एट रेस्ट। सो statics is nothing but the study of those objects which is at rest. This require the idea of forces in equilibrium. Yes, what is the concept of the forces in equilibrium? सिंपल सी बात है बेटा, इनको ये बोलना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में रहता है तो उसके ऊपर सभी डायरेक्शन से फोर्स जो एक्ट होता है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इसीलिए ना तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ना तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ना तो ये ऑब्जेक्ट दाएं जा रहा है, ना तो ये ऑब्जेक्ट बाएं आ रहा है, ये रेस्ट पोजीशन में है। बिकॉज ऑफ व्हाट? इसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। सो दिस इज द वन ऑफ द टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स, स्टैटिक्स। ठीक है, सो स्टैटिक इज द स्टडी ऑफ दोज ऑब्जेक्ट विच इज एट द रेस्ट पोजीशन। ओके, नाउ लेट्स सी हियर, दिस इज अ फनी कार्टून फॉर यू, यस और नॉट? या, वेरी गुड। व्हाट हैपेंड हियर? यस, हु इज दिस? आई डोंट नो एक्चुअली ये कौन है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से पता है हु इज दिस। ये क्या कर रहा है बेटा? ये एक बहुत बड़े स्टोन को पुश करने का काम कर रहा है। फॉर व्हाट? कि ताकि वो मोशन में आ जाए। बट नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा वो ऑब्जेक्ट कौन से पोजीशन में है? रेस्ट। समझ में आ गया? सो ऑब्जेक्ट रेस्ट में, बिकॉज ऑफ व्हाट? इसके ऊपर सभी डायरेक्शन से जो कोई भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, all these forces are in equilibrium, balancing condition. So this object is at the rest. So are you got it this point? कि when the object is at the rest position, then it is the study of one of the branch of mechanics, and that is the statics. Is it clear? Okay. Now the next concept, yeah, dynamics. What a dynamic personality. एक इंग्लिश में ऐसा कंसेप्ट बोला जाता है किसी पर्सनैलिटी को देख के, यस, दैट इज द ऑलराउंडर, दैट इज द मोशन, दैट इज द डायनामिक। ओके, बट इस फिजिक्स में डायनामिक्स का क्या मतलब है? वही मतलब है बेटा। सो सिंपल, डायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ दोज ऑब्जेक्ट विच आर एट, यस, विच आर एट और विच आर इन मोशन। सो लेट्स सी हियर, डायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग मीन्स व्हाट? जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते कभी मैं राइट हैंड साइड एंड देन कभी मैं लेफ्ट हैंड साइड हो रही हूँ, दैट इज द मूविंग बॉडी, दैट इज द मूविंग ऑब्जेक्ट। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, at that time it is the one of the study of the branch of physics, and that is the dynamics. Okay, now it comes from the Greek word dynamics which means power. Again, जैसे कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, फिजिक्स भी फ्यूसिस इस ग्रीक वर्ड से आया है, तो सिमिलरली डायनामिक्स भी एक ग्रीक वर्ड ही है, और इस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है पावर। What is the meaning of the dynamics? And that is the power. Okay, now dynamics is again divided into two parts. Yes, dynamics is further get divided into two parts, and those two parts is kinematics and kinetics. Okay, okay, now kinematics and kinetics. Let's see here, what is this? All these objects are in motion. Yes, this is the earth revolve around itself, that is the spin motion. Now this is the satellite, this is the rocket, revolve around any planet. ठीक है, now what is that? is one of the planet, और कोई भी एक आधा ऑब्जेक्ट which is revolve around the sun. तो अगर आप देख रहे होंगे बेटा, तो मैं आपको इस एग्जाम्पल पर से एक बात ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि all these objects are in motion. रेस्ट यानी रुका हुआ, मोशन यानी क्या? काम कर रहा हुआ। तो यस,
यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट मोशन में है, अर्थ भी मोशन में है, यहाँ पे ये रॉकेट भी मोशन में है, यहाँ पे ये प्लैनेट भी मोशन में है। तो मोशन की जब हम लोग स्टडी करते हैं वो कौन से ब्रांच में आता है? यस यस, डायनामिक्स। और डायनामिक्स के कितने ग्रुप्स? 2, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। ओके, नाउ चलो देखते हैं व्हाट इज द काइनेमेटिक्स। सो सिंपल, काइनेमेटिक्स इज द स्टडी of the object or in the relationship between the displacement, then next velocity and acceleration with respect to time of a given motion without considering the forces that causes the motion। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? That's not matter here। मैं आपको क्या बता रही हूँ वो सुनो। जैसे मैंने आपको बताया कि डायनामिक्स के 2 ब्रांचेस होते हैं, जिसमें एक ब्रांच है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहेंगे, लेकिन उनके मोशन में आने के लिए जो फोर्स उनके ऊपर अप्लाई किया जाएगा, उस फोर्स के बारे में, उसके रीजन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो वो कहलाता है बेटा काइनेमेटिक्स। व्हाट इज दैट? दैट इज द काइनेमेटिक्स। इज इट क्लियर टू all of you? Yes or no? Yes. So kinematics is nothing but the study of those objects which are in motion, but we can't discuss the cause of its motion. That means you know very well, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, ये हमें पता है। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर में कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होता है, लेकिन काइनेमेटिक्स में हम मोशन वाले ऑब्जेक्ट के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन उनके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्स के बारे में हम नहीं देखेंगे, वो रीजन के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये है काइनेमेटिक्स। क्या है? काइनेमेटिक्स। अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए, व्हाट हैपेंड हियर? यस, यहाँ पे हेलीकॉप्टर आपको मोशन में दिख रहा है और हेलीकॉप्टर में से कोई ऑब्जेक्ट नीचे में गिर रहा है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। बस, लेकिन अब वो ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों है, क्यों ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आया है, इसके बारे में फिलहाल हम नहीं सोचेंगे। ये काइनेमेटिक्स है। ये क्या है बेटा? काइनेमेटिक्स। इज इट क्लियर? आई बात आपके समझ में? तो यस, दिस इज द काइनेमेटिक्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट? अगेन दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ काइनेमेटिक्स। यहाँ पे देखिए, कार धीरे धीरे स्लोली 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 आगे आ रही है ना? देखो कहीं आप तो नहीं बैठे हो इस कार में। ओके ओके, सो ये कार आपको धीरे 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 मोशन में दिख रही है। दैट मीन दिस इज द काइनेमेटिक्स। बट इसके मोशन में आने के पीछे के रीजन को हम क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं, हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। दिस इज द काइनेमेटिक्स। ओके, नाउ इन दिस केस व्हाट हैपेंड? अगेन द कार इज इन मोशन, बट द मोशन इज द सर्कुलर मोशन। फिर वो सर्कुलर मोशन में है तो कौन से फोर्स की वजह से है? हाँ, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि उसके पीछे का क्या रीजन है, लेकिन उस रीजन के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यही होता है बेटा काइनेमेटिक्स में, कि काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्स का रीजन हम डिस्कस नहीं करते। दैट इज द काइनेमेटिक्स। क्लियर हुआ बेटा कंसेप्ट? सो सिंपल बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि मैम ने आज हमें क्या बताया। तो मैंने आपको एक सिंपल तरीके में बताया, फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन अवर डे टू डे लाइफ, मैकेनिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ दैट सब्जेक्ट। मैकेनिक्स गेट डिवाइडेड इनटू द 2 सब पार्ट्स। वन पार्ट इज द स्टैटिक्स, अनदर पार्ट इज द डायनामिक्स। अगेन डायनामिक्स गेट डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, वन इज द काइनेटिक्स and another one is the kinematics। और अभी ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे, ये किसके एग्जाम्पल थे बेटा? काइनेमेटिक्स के। तो इन्हीं नए नए कंसेप्ट के साथ, नए नए एग्जाम्पल के साथ हम आपको मिलेंगे हमारे कल के वीडियो लेक्चर में। कुछ नए पॉइंट्स को कंटिन्यू करने जाएंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।